फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का ज्योग्राफी क्लास है। और ज्योग्राफी का क्लास में आज हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट के साथ साथ आपके दूसरे कंपटीशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी क्या है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, 11.5 करोड़ किलोमीटर या 12.5 करोड़ किलोमीटर या 14.96 करोड़ किलोमीटर या 13.84 करोड़ मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। हमारा आंसर याद रखिएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 14.96 करोड़ मीटर यानी 14.96 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी। नेक्स्ट है, पृथ्वी का आयतन लगभग कितना है। 2000 अरब घन किलोमीटर या 1083 अरब घन किलोमीटर या 1500 अरब घन किलोमीटर या आपका 1750 अरब घन किलोमीटर। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तो 1083 अरब घन किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अधातु क्या है। सोडियम, एल्यूमिनियम, लोहा और सिलिकॉन। तो भूपट्टी में सबसे ज़्यादा पता है क्या पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सौर विकिरण के परिवर्तित मात्रा को कहते हैं। एलिवेनो, नूनाटक, एलिविडो और कॉकपिट। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलिवेडो हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी अस्थाई पवन है। तो हम लोग पवन के बारे में देखे थे, डिस्कस किए हुए हैं जो कि ज्योग्राफी के चैप्टर में। तो ये स्थल समीर, सिंधु समीर, पछुआ पवनी और मानसून। तो अस्थाई पवन कौन सा होता है, आपको पता होगा, जो पछुआ पवनें होती है वो अस्थाई पवन होती है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों के बीच बहती हैं। अश्व अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर, भूमध्य रेखा से उष्णकटिबंध की ओर, उष्णकटिबंध से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर और ध्रुवीय क्षेत्रों से उष्णकटिबंध की ओर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा, अश्व आसान से विषुवत रेखा की ओर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अत्यधिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक वर्षा प्रदान करने वाले मेघ कौन से हैं। कपासी मेघ, वर्षी मेघ, स्तरी मेघ और पछाव मेघ है। तो देखिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, इसको हम लोग वर्षी मेघ कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्षी मेघ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आल्प्स पर्वत की उच्च श्रेणियों से उतरकर घाटियों में कौन सी पवनें बहती है। चिन्नुक, फोहन, बोड़ा और सिरोको। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोहन हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार होती है। सह्वनीय, पहला ऑप्शन, दूसरा चक्रवाती, तीसरा मानसूनी, चौथा पर्वतीय। तो क्या हो जाएगा, चक्रवाती हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा जो है चक्रवाती होती है। नेक्स्ट है, मानसून शब्द का क्या अर्थ है। पवनों की दिशा का बदलना, पवनों की बहुत धीमी गति से बहना या पवनों का सदा एक ही ओर बहना या पवनों का बहुत धीमी गति से बहना। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो पवनों के दिशा का बदलना, ये जो है मानसून शब्द का अर्थ होता है। नेक्स्ट है, उस तूफान को क्या कहा जाता है जिसमें पवनें नीचे से ऊपर की ओर चलती है। उसको हम लोग प्रति चक्रवात कहते हैं, या दूसरा ऑप्शन है तरित चक्रवात, तीसरा ऑप्शन है वातांग और चौथा ऑप्शन है टाइफून। तो जब पवनें जो है नीचे से ऊपर की ओर चलती है तो याद रखिएगा उसको हम लोग तरित चक्रवात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तूफान को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्टिक महासागर और हिंद महासागर। तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर जो है ये संसार का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट है, उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमाएं 3 महाद्वीप से स्पर्श करती है। अरब सागर, कैरिबियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर। तो वो कौन सी सागर है, तो याद रखिएगा भूमध्य सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सामुद्रिक तापमान के वितरण को सबसे अधिक प्रभावित करता है। समुद्री धाराएं, प्रचलित पवनें, आशांश और स्थल तथा जल का वितरण। आंसर क्या होगा, तो आशांश हो जाएगा। आपको आशांश पता है ना क्या है, हम लोग ये ग्लोब के बारे में डिस्कस किए हुए थे। तो ये क्लास 6 का चैप्टर 1 या 2 में डिस्कस किया गया हुआ है। तो ये देखिए, ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है
और इसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। ये जितनी भी रेखा जो होती है जो अक्षांश के पैरेलल में रहता है इसको हम लोग अक्षांश कहते हैं, ठीक है। यानी विषुवत रेखा के पैरेलल में रहता है उसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। और वो रेखा है जो कि आपका ये उत्तर और पश्चिम की ओर इस तरीके से आता है, ठीक है ना। जो आपका हॉरिजेंटल जो है लाइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको देशांतर कहते हैं। तो अक्षांश और देशांतर याद रखिएगा। नेक्स्ट है सागरीय जल की लवणता में सावधानिक प्रतिशत किसका होता है। तो बताइए, ये तो इसका आंसर सबको पता होगा कि सागरीय जल की में लवणता में क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पहला मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा कैल्शियम सल्फेट, तीसरा सोडियम क्लोराइड और चौथा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो नमक को हम लोग क्या कहते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो NaCl पाया जाता है। नेक्स्ट है महासागरीय जल में प्राय कितने प्रकार की गतियाँ होती हैं। 4 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है। कितने प्रकार की गति होती है, तो याद रखिएगा 3 प्रकार की गति होती है। नेक्स्ट है वायुमंडल का सैद्धांतिक भाग किस मंडल में स्थित है। सौरमंडल या परिवर्तन मंडल में। नेक्स्ट है समताप मंडल में। नेक्स्ट है आयन मंडल में और चौथा ओजोन मंडल में। आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आयन मंडल में। आपको बताया था कि मंडल जो है ना, यहाँ से सॉरी मतलब ये जो वायुमंडल जो है इसकी परतें से हमेशा हमारा सीटेट से ना हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो है सीटेट का FD पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला मंडल जो होता है शोभ मंडल, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया जाता है। तो पहला तो शोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर ब्रह्मंडल आता है, फिर बहिमंडल आता है, ठीक है। तो ये 5 मंडल हैं। उसमें से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ने के लिए उपयुक्त होती है। फिर मौसम संबंधी घटनाएं कौन सी मंडल जो रहती है मुक्त होती है। जैसे कि सौर मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होता है, ठीक है। और कौन सी मंडल जो है मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। तो ये जो समताप मंडल होता है इसमें मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं होता है, इसलिए इसमें क्या होता है कि हवाई जहाज़ उड़ने के लिए ये उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। और इसी में ओजोन लेयर भी रहता है। ओजोन लेयर का जो परत है ये क्या करता है, तो हमारे सनलाइट से जो आपका हार्मफुल गैसेस जैसे कि इंफ्रारेड आता है तो उसको क्या करता है, ट्रैप कर लेता है और ज़मीन पे आने नहीं देता है। यही इसका काम होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उल्का पिंड कौन सा मंडल में आते ही जल जाता है, तो ये आपका मध्य मंडल था। ऐसे ही और भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि हम लोग चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मंडल रेडियो तरंगों का परिवर्तित करता है। ओजोन मंडल, समताप मंडल, परिवर्तन मंडल और आपका ब्रह्मंडल। तो अभी हम डिस्कस किए थे कि हम लोग 5 मंडल के बारे में पढ़े हुए थे, ठीक है, जहाँ से NCERT से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में। तो ये क्या कौन कौन सा था, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताए थे आपको कि पहला जो था ये आपका सौर मंडल था, फिर समताप मंडल था, फिर मध्य मंडल था, फिर ब्रह्मंडल था, फिर बहिमंडल था, ठीक है। तो ये 5 मंडल है। तो जो ये ब्रह्मंडल है इसी मंडल में जो है रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है। तो ये पॉइंट हम आगे बताना भूल गए थे, ठीक है। तो रेडियो तरंगे परिवर्तित कौन सी मंडल में होती है, तो ब्रह्मंडल। और जो हल्की गैसेस होती है ना वो तैरती है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, वो आपका जो है ब्रह्मंडल में होती है, बहिमंडल में है, ठीक है। तो ये तो पहला तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये तो बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है, कि पहला सौर मंडल है, फिर आपका समताप मंडल है, फिर आपका मध्य मंडल है, फिर आपका ब्रह्मंडल है, फिर बहिमंडल है। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या होता है, तो ये पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है मौसम संबंधी घटना कौन सी परत में होती है, तो ये आपका सौर मंडल में होती है। मौसम संबंधी घटना कौन सी मंडल मुक्त होती है, तो ये आपका समताप मंडल होती है। और इसलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो है ये उपयुक्त माना जाता है। और उल्का पिंड कौन सा मंडल में आते ही जल जाता है, तो मध्य मंडल में जल जाता है। रेडियो तरंगे कौन सी मंडल में क्या परिवर्तित होती है, तो ब्रह्मंडल में होती है। हल्की गैसेस कौन सी मंडल में तैरती है, तो ये ब्रह्मंडल में होती है। ओजोन लेयर कौन सी मंडल में होती है, समताप मंडल में होती है। ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन लेयर वो बताए थे आपको आगे, यानी इस डिस्कस किए हुए थे हम कि ये जो इंफ्राडे होता है पैराबैग्नी गैसेस उसको जो है ये मतलब कि ट्रैप कर लेता है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है
तापमान की स्थिरता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल, सौर मंडल, आयन मंडल, ब्रह्मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मंडल हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। तो ये था आज का क्लास, इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।